उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस बेहतरीन कोट के साथ मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पास करें में। आज है 19 जनवरी 2022 और 19 जनवरी से बनने वाली जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सारी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि जब भी आप सुबह उठते हो डेली, उठते ही पूरे दिन का अपने एक लक्ष्य बनाइए कि आपको पूरे दिन में क्या पढ़ना है, कितना आपका सिलेबस कंप्लीट करना है और उस चीज को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। ओके, और आपको तब तक नहीं रुकना जब तक कि आपका वो आपने जो डिसाइड किया है वो चीजें कंप्लीट न हो जाए, या अगली सुबह भी क्यों न हो जाए, लेकिन आपको वो चीजें कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करके ही सोना है। आप 1 महीने तक ये प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा डिसिप्लिन आएगा, एक ऐसी कंसिस्टेंसी आएगी कि उसके बाद आपकी तैयारी का जो लेवल होगा वो एक अलग ही लेवल पे होगा। उसके बाद देखना कि आपके सारे जो जितने सिलेबस है, सब्जेक्ट है, वो टाइम से कंप्लीट होने लगेंगे और जो एक टॉपर और एक जो आलसी में फ़र्क होता है वो भी आपको अच्छे से नज़र आने लगेगा। इसलिए आप सिर्फ 1 महीने प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आपको मुझे डेली अपने 24 घंटे में से सिर्फ 25 से 30 मिनट देने हैं। उसके बदले आपको मैं आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको मैं गारंटी के साथ 8 से 10 नंबर दिलवाऊंगा। ठीक है, हो सकता है कि वो डायरेक्ट मेरे करवाए हुए करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, या उनके साथ हम जो फैक्चुअल डाटा डिस्कस करते हैं, या उनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको इतना टाइम आपको मुझे सुबह का देना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 19 जनवरी 2022 से बनने वाले डेली करंट अफेयर, जो जितने प्रकार के वनडे एग्जाम है उन सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत के कौन से बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक यानी प्राइवेट बैंक में नामित किया गया है? तो कौन से बैंक को किया गया है? HDFC बैंक को। ओके, सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसमें? ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में। बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेटर है शेफाली वर्मा, इसको अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। देखिए, एम्बेसडर नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं एंडोर्सर। कौन सा एंडोर्सर? ये ऐसे लिखे जाता है एंडोर्सर, ये बनाया है। यूको बैंक के भी हाल ही में नए CEO और MD बने हैं। कौन? सोमा शंकर प्रसाद। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के भी नए CEO बने हैं। कौन? बलदेव प्रकाश। ये आपको चीजें बाकी नोट करनी है, या फिर अगर आप मेरी क्लास से रेगुलर देख रहे हो तो ये सारी चीजें आपको मैं पीछे करवा चुका हूं। अब देखिए, ये जो अवार्ड है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स, ठीक है, इसमें HDFC बैंक को मिला है, आपको मैंने बता दिया। इसे आयोजित किसने करवाया था? तो वो करवाया था PWM यानी प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट ने। ये क्या है कि जो हमारा जो मनी है, पैसा है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं उसको लेकर ये पत्रिका है, एक मैगजीन है जिसे फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया जाता है। HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसके अभी CEO कौन है HDFC बैंक के? तो वो है शशिधर जगदीशन और इसके चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती। ये आपके इससे बनने वाले फैक्चुअल डाटा जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में कौन से राज्य में पहली न्याय घड़ी लगाई गई यानी जस्टिस क्लॉक? आप ऐसे बोल सकते हो जस्टिस क्लॉक, जो भारत की पहली है। तो कौन से राज्य में लगाई गई है? तो वो लगाई गई है गुजरात राज्य में। ओके, अब देखिए मणिपुर न्यूज में क्यों आया था? मणिपुर में अभी हाल ही में जो 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल है जो 2 दिन चला था, उसका आयोजन यहाँ पर किया गया था मणिपुर के अंदर। ओके, मणिपुर का एक जिला है, उसका नाम है उखरुल जिले के कच्चाई गांव में 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। सिक्किम न्यूज में क्यों आया था? कि सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। ओके, गंगा प्रसाद ने अभी कुछ ही टाइम पहले सिक्किम में एक क्या बोलते सड़क थी, मार्ग था, जो जवाहर लाल नेहरू के नाम पर था, तो उसका नाम इन्होंने चेंज कर मोदी जी के नाम पर कर दिया है। इसके अलावा अभी सिक्किम में एक उत्सव है जिसका नाम है
लोसांग उत्सव, वो भी सिक्किम में बनाया गया था। ओके, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जिसका नाम था चलो मोबाइल एप्लीकेशन। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो हर साल हम जो पत्रकार दिवस मनाते हैं महाराष्ट्र का, वो हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, एक अभी जिन्हें पद्मश्री प्राप्त था, एक महिला जिसका नाम था सिंधु सपकल, जिसे महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता था या सिंधु ताई कहा जाता था, उनका अभी निधन हो गया। एक आपने सुना होगा ABC, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, जिसका अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है देवव्रत मुखर्जी को, तो उसका मुख्यालय महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई के अंदर है। ओके, और जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये गुजरात के हाईकोर्ट में न्यायिक घड़ी लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका मतलब क्या है कि जो अदालत का जो परिसर होगा बाहर, उस पर एक डिस्प्ले लगेगी, LED बोलते हैं आप इसे, जिसमें क्या कि जितने जो मामले हैं वहाँ पर चल रहे हैं उनका निपटान हो चुका है, और ऐसे मामले जो वहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं, लंबित है, तो उनकी आप लिस्ट वहाँ पर देख सकते हो उसे LED दीवार पर डिस्प्ले में, जिसे जस्टिस क्लॉक का नाम दिया गया है। जस्टिस क्लॉक। जेसी से मुझे याद आया, अगर आपको याद हो तो, जेसी से संबंधित एक अभी पर्सन था जिसे अंक ज्योतिष के अंदर, अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ये गुजरात से एक क्वेश्चन पीछे न्यूज़ में आया था, ये मैंने आपके लिए एक अलग से स्लाइड तैयार की है। इसमें क्या होगा, जो भी स्टेट न्यूज़ में आएगा उससे बनने वाले पीछे जितने करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर मैं एक एक करके ऐड करता चलूँगा, ताकि आपके साथ में आपके सब कुछ रिवीजन आपका होता रहे। तो अभी गुजरात का एक जिला है नर्मदा, वहाँ पर था केवड़िया रेलवे स्टेशन, अभी उसका नाम चेंज कर दिया, क्या, एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में बिरजू महाराज, जिनकी फोटो आप देख सकते हो, उनका निधन हो गया। वो कौन से लोक नृत्य से संबंधित थे, तो किससे थे, तो वो थे कथक से। इनका जन्म जो हुआ था वो इलाहाबाद के अंदर हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ओके, 4 फरवरी 1937 को, सॉरी 37 को, ठीक है, यहाँ पर 38 गलती से लिखा गया है। इनको 1986 में पद्म विभूषण भी मिला था, और इन्हें मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान भी मिला हुआ था। 2002 में इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार मिला था, और जो सबसे लेटेस्ट है 2016 में बाजीराव मस्तानी फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो वो बने हैं KP अरविंदन। शेर सिंह बी ख्यालिया एक कंपनी है भारत में जिसका नाम है अडानी पावर, इसके अभी ये नए CEO बने हैं। VS पठानिया जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये भारतीय जो तटरक्षक बल है उसके 24वें महानिदेशक बने हैं। मनोज मुकुंद नरवणे ये हमारे इंडियन आर्मी के चीफ है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहां पर किया गया, तो कहां पर किया गया, राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। गुरुग्राम हरियाणा का जिला है जिसमें भारत का पहला जो हेली हब है वो स्थापित किया गया गुरुग्राम के अंदर। इसके अलावा गुरुग्राम में अटल पार्क और स्मृति के अंदर 25 दिसंबर को, जब हम हर साल सुशासन दिवस मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, तो उसकी स्थापना गुरुग्राम में की गई। कोच्चि केरल का एक क्षेत्र है जहां पर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना लॉन्च की गई है। तंजावर तमिलनाडु के अंदर है जहां पर भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम वो खोला गया है, यानी पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय वो तमिलनाडु के तंजावर में खोला गया है। और देखिए ये जो जैसलमेर में भी तिरंगा फहराया है, इसकी जो लंबाई थी लगभग 225 फीट थी और 150 फुट ये चौड़ा था। मतलब कि अगर आप ऐसे करते हो तो ऐसे 255 और ऐसे 150। इसका वजन था लगभग 1400 kg का था।
और ये जैसलमेर के में जो लोंगेवाला एक क्षेत्र है जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उस पर, तो वहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया है, सबसे पहले 2 अक्टूबर 2021 को जो लेह है वहाँ पर इसको फहराया गया था। उसके बाद ये 5वीं बार अब इसे फहराया गया है। एक तो वायुसेना दिवस के ऊपर, ओके, 8 अक्टूबर 2021 को, और इस 21 अक्टूबर 2021 को लाल किले पर। इसके अलावा जब भारत में 100 करोड़ जो कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी उसको पूरा होने पर भी 21 अक्टूबर को ये फहराया गया था 2021 को। यानी कुल मिलाकर ये 5 बार इसे फहराया जा चुका है। स्वतंत्रता संग्राम में गुमनाम नायकों पर कहां पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो कहां पर किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ये काफी चीजों को लेकर न्यूज में आया था। कौन सी चीजों को लेकर? हैदराबाद की बात कर रहे हैं। एक तो दुनिया का जो सबसे सेकंड हाईएस्ट सिटिंग स्टैच्यू है, मतलब किसी बैठे हुए इंसान की मूर्ति है, स्टैच्यू है, वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। रामानुजाचार्य का लगभग 216 फीट उसकी हाइट है। और सबसे ऊंचा कहां पर है? तो थाईलैंड देश में है। ग्रेट बुद्धा का 308 फीट उसकी हाइट है। इसके अलावा हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा हमारे जो आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने हैदराबाद में देश का पहला हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की स्थापना भी हैदराबाद में की है। मंडी हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ उन्होंने वहां पर किया था। मेरठ यूपी में है, जहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है मेरठ के अंदर। थोड़ी सी बात चली मध्य प्रदेश की, तो थोड़ी सी हम स्टैटिक जीके देखते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम है भोपाल। बना था 1 नवंबर 1956 को। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है छग्गूभाई पटेल। और यहाँ पर टोटल 52 जिले हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में। 29 लोकसभा सीट है, 11 राज्यसभा की सीट है यहाँ पर, और 230 + 1 विधानसभा सीट है। राज्य पशु इसका बारहसिंगा है। राज्य पक्षी दूधराज है। और राज्य फूल यहाँ का लिली है। ये कुछ चीजें जो अभी मध्य प्रदेश को लेकर न्यूज में आई थी, जैसे कि भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश का जो क्या बोलते हैं महू वहां पर क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की है। विश्व तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और मध्य प्रदेश ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग विनियम कानून को पारित किया है। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड है जैक्स क्रिक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये आप इस महिला क्रिकेटर की फोटो देख सकते हो। तो ये कौन है? तो ये है मिताली राज को। स्मृति मंदाना को अभी जो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है उसको अवार्ड इन्हें, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड इसे मिला है। शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। झूलन गोस्वामी को जो लीजेंड्स क्रिकेट लीग है LCL लीजेंड्स लीग क्रिकेट, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है झूलन गोस्वामी को। और इसका एक उपनाम क्या है? बाबुल। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर है जो पीछे न्यूज में आए थे, जैसे कि रियलमी मोबाइल, भारत पे, पेप्सी, डिक्स स्कॉट, इसके कौन है ब्रांड एम्बेसडर? तो सलमान खान है। एडिडास के मानुषी छिल्लर है। स्वच्छ रेल मिशन का बिंदेश्वर पाठक है। आरोग्य सेतु ऐप विमल पान मसाला का अजय देवगन है। बेवकूफ.com, कैसीफाई, सिस्का LED का
राजकुमार राव है। राजकुमार राव को भी हाल ही में एक बैंकिंग जो पॉलिसी वाली कंपनी है जिसका नाम है रीन्यू बाय, इन्होंने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया है। और पैनासोनिक के जो स्मार्टफोन आते हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो तापसी पन्नू है। और पॉलिसी बाजार का वीरेंद्र सहवाग है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगर आप इस पर्सन को जानते हो, ये किसी राज्य के राज्यपाल है, तो आप इसका आंसर गैस कर सकते हो। तो इनका नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। गंगा सिंह ये सिक्किम के राज्यपाल है। बनवारी लाल पुरोहित ये पंजाब के गवर्नर है। पंजाब का भी हाल ही में नया डीजीपी बना है कौन? वीके भावरा। और बनवारी लाल पुरोहित ने भी हाल ही में चंडीगढ़ में एक ऐप लॉन्च की थी कि क्या नाम है इनका बनवारी लाल पुरोहित ने, तो उसका नाम क्या है, तो कोवा CHD ऐप। दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिंदी भाषा के लिए। थोड़ी सी बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अभी गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी है। CM उद्धव ठाकरे है। राजधानी इसकी मुंबई है। महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं, तो टोटल इसमें 36 जिले हैं। यहाँ की जो लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है। स्थापना दिवस 1 मई 1960 को। राष्ट्रीय पशु जॉइंट गिलहरी, राष्ट्रीय पक्षी हरा कबूतर, राष्ट्रीय फूल जरूल और राष्ट्रीय वृक्ष आम। ये इसकी यहाँ पर राजधानी है मुंबई। और यहाँ पर अरब सागर है। ऊपर यहाँ पर इसको गुजरात टच करता है, यहाँ पर यूपी टच करता है, और नीचे यहाँ पर तेलंगाना टच करता है, और यहाँ पर कर्नाटक टच करता है। महाराष्ट्र का जो पत्रकार दिवस है वो हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में इन्होंने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए हैं। सिंधु सपकाल, जिसे सिंधु ताई के नाम से जाना जाता है और जिन्हें पद्मश्री भी प्राप्त था, उनकी भी हाल ही में डेथ हो गई। वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, जिसे महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता था। ABC ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। कौन से राज्य या यूटी की पुलिस ने पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो कौन सी पुलिस है ये? तो ये है दिल्ली पुलिस। केरल न्यूज में आया था कि यहाँ पर देश का पहला जो कोर्ट है, जो पेपरलेस कोर्ट है, वो केरल में स्थापित किया है। हमारा जो नीति आयोग है, इन्होंने एक हेल्थ इंडेक्स जारी करता है हर साल, जिसमें केरल लगातार चौथी बार टॉप पर है और उत्तर प्रदेश सबसे बॉटम पर है। एक गांव है जिसका नाम है कुंभलांगी विलेज। ओके, ये भारत का पहला गांव बना है जो केरल का है, जो क्या बोलते हैं, सैनिटरी नैपकिन विलेज बना है। सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना है केरल का कुंभलांगी गांव। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में भी 25वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया। लक्षद्वीप द्वीप में हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव में वहाँ पर वाटर विला होते हैं, तो मालदीव शैली के वाटर विला लक्षद्वीप में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने 15 से लेकर 18 साल तक के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन कर दिया है। अभी दिल्ली पुलिस की जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है FSL, इन्होंने स्कॉच पुरस्कार जीता है। हाल ही में मिसिज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? साइलिन फोर्ड ने जीता है
मिसिस वर्ल्ड 2022 का खिताब। नमिता गोखले को 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इंग्लिश भाषा के लिए। ओके, इंदु मल्होत्रा को अभी आपको पता है कि मोदी जी गए थे पंजाब में, वहाँ पर उनकी कुछ बोलते कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको लेकर एक कमेटी बनी है, तो उसको हेड करेगी इंदु मल्होत्रा। हरनाज संधू अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी है जो भारत की है। ये जनवरी से बनने वाले इंपॉर्टेंट डेज जो आज तक हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि 1 जनवरी को बनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे और वर्ल्ड टाइपिंग डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी स्मृति दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी आर्मी डे और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे और अमेरिका में नेशनल नथिंग डे और 17 जनवरी को असम में शिल्पी दिवस। तो ये थे हमारे 19 जनवरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या आप इसको रिवीजन करना है तो आप हमारा ब्लॉग है www.exampaskray.com, उसको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो कल मिलते हैं ठीक 6 बजे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।